नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 से साइंस का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में मैं क्लास 7 का सिलेबस बताऊंगा साइंस का। ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि इट आल्सो हेल्प फॉर छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती लाइक प्रयोगशाला। ठीक है, आपका जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, अगर साइंस का पोस्ट आया तो ये सभी जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। प्रयोगशाला में 60 नंबर का साइंस आएगा। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला हुआ रूप है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रयोगशाला में अच्छा खासा हेल्प करेगा। क्लास 7 के बच्चों के लिए टोटल ये जो चैप्टर्स है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमको पढ़ना क्या क्या है क्लास 7 में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अध्याय 1 पादपों में पोषण। ठीक है, सबसे पहले जो चैप्टर का क्या नाम है, पादपों में पोषण। तो हम लोग चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे कि पादप में किस प्रकार का पोषण होता है, कैसे कैसे पाया जाता है। अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम लोग प्राणियों में पोषण। चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि पादप में कैसे होता है पोषण, और चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्राणियों में कैसा होता है, लिविंग थिंग में पोषण कैसे होता है। उसके बाद है अध्याय 3 ऊष्मा यानी कि हीट। हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 में। अध्याय 4 में क्या दिया गया है, अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि 3 चीज के बारे में हम लोग अध्याय नंबर 4 में पढ़ेंगे। एक तो अम्ल के बारे में, एक क्षारक के बारे में और एक लवण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 5 में क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है और रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, ये अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अध्याय 6 में क्या है, जीवों में श्वसन। तो जो जीव है उनमें श्वसन की प्रक्रियाएं कैसे होती है, जैसे मानव का श्वसन अंग कौन सा है, मछली का श्वसन अंग कौन सा है, ये सब हम लोग अध्याय नंबर 6 में पढ़ेंगे जीवों के श्वसन में। अध्याय नंबर 7 क्या है, जंतुओं और पादप में परिवहन, कि परिवहन की क्रिया जंतुओं में कैसे होता है और पादप पे कैसे होता है, ये हम लोग अध्याय नंबर 7 में पढ़ेंगे कि परिवहन की जो प्रक्रिया है वो जंतु और पादप में कैसे होती है। उसके बाद अध्याय नंबर 8 पादप में जनन, यानी कि पादपों में जनन की प्रक्रियाएं कैसे होती है। ठीक, अध्याय 9 गति एवं समय। हम लोग अध्याय नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे, गति एवं समय, मोशन एंड टाइम। उसके बाद अध्याय नंबर 10 है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रभाव कैसे होता है। देन अध्याय नंबर 11 हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये जितने चैप्टर्स हैं ये आपको 11th-12th में भी मिलेंगे। जैसे कि उष्मा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक बेसिक पढ़ेंगे, छोटा रूप पढ़ेंगे। इसी को जब आप 11th में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे उष्मा के नाम से। उसी प्रकार ये प्रकाश से परावर्तन, प्रकाश से अपवर्तन, ये तो आप लोग 9th-10th में ही आपका ये बड़ा होते जाएगा। तो जितनी भी चीजें दिया गया है आपको अगले क्लास में भी मिलेंगी थोड़ा सा बड़ा रूप में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका क्या क्लियर करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे कि उष्मा क्या होता है, उष्मा का संचरण कैसे होता है, ये हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे जानेंगे। अध्याय नंबर 12 वन, हमारी जीवन रेखा। ठीक है, वन के बारे में पढ़ेंगे कि वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, आजकल अंधाधुंध कटाई हो रही है वनों पे, तो रोक लगाना क्यों आवश्यक है, वन से हमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, जीवन रेखा है वन, इसको संरक्षित हम कैसे रख सकते हैं, वनों का संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, अध्याय नंबर 12 में पढ़ेंगे। देन लास्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। जल जो दूषित हो रहा है, अपशिष्ट हो रहा है, उसका निपटारण कैसे किया जाए, ठीक है, कैसे बचाया जाए। यानी कि लगभग हम इस चैप्टर में अपशिष्ट पदार्थों के बारे में या सिर्फ एक अपशिष्ट जल के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लास 7 साइंस का सिलेबस। ये आपको मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको ये टीचर भर्ती में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि व्यापम में अक्सर एनसीईआरटी या सीजी बोर्ड के जो 6 to 10 के क्लास का क्वेश्चन है उन्हीं को उठाया जाता है, और प्रयोगशाला में तो देखने को ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास की बेसिक्स चाहिए तो आप कौन सा चैनल पे देख सकते हो इसको, एमर्स स्टडी पॉइंट पे
आप लोग जाके देख सकते हो क्लास 6, 7, 8, 9 के साइंस और सोशल साइंस। ये साइंस का है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण कैसा लगा, कैसे होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो लोग अपना टीचर भर्ती का जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रख सके। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना और एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।